आओ, हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। तो कैसा लगा? एक चुनेंगे क्या? आप यहाँ क्या क्या सेवाएं देते हैं? आपको जैसी सेवा चाहिए वैसी ही आपको मिलेगी। जरा इन्हें तो देखिए, सब एक से बिक कर एक हैं। सबके पास खूबसूरती और अदाएं हैं। क्या कुछ और लोगों को बुला सकते हैं? ये क्या आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, बस मेरी पसंद थोड़ी ऊंची है। ठीक है, जब यहाँ आए हैं तो मजा आना चाहिए, है ना? तुम सब बाहर जाओ, मैं अभी वापस आता हूं। थोड़ा इंतजार करें। अरे, एक मिनट रुको। क्या यहाँ कोई चेन जिमेंग नाम की लड़की है? चेन जिमेंग? क्या आपका मतलब मेंग मेंग से है? हाँ वही, मेरा मतलब मेंग मेंग ही था। वह तो हमारी सबसे खास है, पर क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, जरा उन्हें बुलाइए तो सही। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूं। आओ मेंग मेंग, मेहमान काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हैंडसम, शुभ रात्रि। चेन जिमेंग, वाकई तुम ही हो। युआन शाओशुआई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुमने क्या पहन रखा है? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? नहीं भाई, ये क्या मामला है? कैसा मामला? ये मेरी पत्नी है। क्या? चेन जिमेंग, मैं सोचता था कि तू हर रोज घर पर क्यों नहीं रहती। मेरे पीछे तू ये सब काम करती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं क्या तुम पागल हो? भविष्य बताने वाला होने का नाटक कर रहे हो? इस तरह की धोखाधड़ी से तुम खुद को भूखा मार दोगे। नौकरी से निकालना? यह भला कैसे मुमकिन है? अगर मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है तो समझो कंपनी में कोई बचेगा ही नहीं। मैं अभी तुम्हें ब्लॉक करता हूं। हेलो, प्रेसिडेंट वू। एक बार मेरे ऑफिस में आओ। जी ठीक है सर, मैं बस अभी आता हूं। शाओशुआई, प्रेसिडेंट वू, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। क्या बात है प्रेसिडेंट वू? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या कहा आपने? निकाल दिया? पर क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई? इसका कोई कारण नहीं है। तुम्हारी जगह अब किसी और को मिल चुकी है। जल्दी से अपना सामान समेटो और आज ही घर चले जाओ। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें पहले से कैसे पता था कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा? क्या तुम मेरी कंपनी के जासूस हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये डराने वाले नाटक मेरे सामने मत करो। ये सच है या झूठ? ओह, क्या सच में यहां लॉटरी का टिकट मिलता है? वैसे भी सिर्फ $5 बचे हैं, तो क्यों ना कोशिश की जाए। स्वागत है सर। बॉस, क्या आपके पास $5 वाली स्क्रैच लॉटरी है? हाँ बिल्कुल, ये सभी $5 वाली लॉटरी ही हैं। मुझे एक दीजिए। जी जरूर। मुझे सबसे ऊपर वाली गड्डी का आखिरी वाला टिकट चाहिए। यह आखिरी है। शुक्रिया आपका, मैंने पैसे दे दिए हैं। अरे तेरी, बॉस जरा चेक तो कीजिए। क्या मैंने $50,000 जीत लिए हैं? ठीक है, मुझे देखने दो। अरे सच में सिर्फ $5 से तुमने $50,000 जीत लिए। ये क्या हो रहा है? बेटे, तेरी किस्मत बहुत तेज है।
तूने बराबर इसी सेट का आखिरी हिस्सा मांगा। क्या तू कोई भविष्य बताने वाला है या कुछ और? ओहो, क्या क्या ऐसा है? रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे इनाम के पैसे लाता हूं। ठीक है। ये रहे तुम्हारे पैसे। अगली बार फिर आना। ठीक है। आखिर आप हैं कौन? आप लॉटरी के बारे में भी अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यह कैसे मुमकिन है? मेरी पत्नी भला ननचिंग केटीवी में शराब कैसे परोस सकती है? तेरी ऐसी की तैसी। आइए भाई, अंदर चलिए। आप यहां तशरीफ रखिए। आप पहली बार आए हैं, है ना? थोड़ी देर में अगर आपको किसी भी सेवा की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लीजिएगा। मैं बाहर ही इंतजार करूंगा। ओह, मैं शराब नहीं पीता। तो पहले मैं आपकी सलामती के लिए पी लेता हूं। तुम लोगों के पास किस तरह की सुविधाएं हैं? आपको कैसी सेवा चाहिए सर? क्या यहां लड़कियों के साथ पीने की सुविधा है? अगर आपको चाहिए तो मैं इंतजाम कर सकता हूं। तो क्या तुम्हारी यह जगह ठीक ठाक है या नहीं? लगता है आप यहां अक्सर नहीं आते। हमारी इस जगह की अगर आप शराफत की बात करें तो हमसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ हट के मस्ती करना चाहते हैं तो हमारे पास उसका भी इंतजाम है। मैं लड़कियों को अंदर बुलाता हूं, जरा आप खुद देख लेंगे। ठीक है, सबको अंदर बुला लो। मुझे ढूंढना है। ढूंढना है? कोई बात नहीं, बस सबको अंदर बुलाओ ताकि मैं चुन सकूं। बहुत अच्छा, थोड़ी देर बैठिए। चलो हम सब मिलकर भाई को नमस्ते करते हैं। नमस्ते बॉस। अगली भेजो। हैंडसम, शुभ संध्या। चेंजिमेंग, आखिरकार तुम मिल ही गए। युआन शाओशुआई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये क्या पहना है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। 303 में 2 आदमियों को भेजो। यह कोई हंगामा कर रहा है। क्या तुम्हारी वजह से ही मुझे यहाँ काम नहीं करना पड़ रहा? हर महीने सिर्फ वो कुछ $1000, उससे किसका गुजारा होता है? एक बैग में ही सब खत्म हो जाता है। तो ये है तुम्हारा बहाना? ये कोई बहाना नहीं है। तो फिर और क्या है? तुम किसी काम के नहीं हो। जब मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो दखल देना बंद करो। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो चुकी हो। मैं अपनी हर महीने की तनख्वाह तुम पर खर्च करता हूँ और फिर भी तुम मुझे निकम्मा समझती हो। क्या तुमने मेरे साथ सही किया? तुम निकम्मे हो और निकम्मे ही रहोगे। वैसे भी अब तुमने देख ही लिया है। चलो तलाक ले लेते हैं। कल ही तलाक दे दो। मैनेजर, यह कोई तमाशा कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पैसे खर्च करने आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर हंगामा करने आए हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। क्या तुम लोगों को बात समझ नहीं आ रही? यह मेरी पत्नी है। वह तुम्हारी अपनी समस्या है। दफा हो जाओ यहाँ से। भाड़ में जाओ तुम सब। तुम लोग ये जो गलत धंधा कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नमस्ते, कृपया बाहर निकल जाइए। आज देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे छुए। हेलो, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ननचेंग केटीवी में पैसों के लिए गलत काम हो रहा है। अगर आप अभी जाकर उन्हें पकड़ेंगे तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मैं सबूत दे सकता हूं। मुझे माफ करना मैनेजर, मुझे नहीं पता था कि वह लूजर यहाँ तक पहुँच जाएगा। कोई बात नहीं, जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया। तुम अपना काम जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद मैनेजर। धन्यवाद कैसा? यह तो मेरा फर्ज था, है ना? लेकिन मुझे पहले काम की जांच करनी होगी। आप कैसी जांच करना चाहते हैं? जाहिर है इस तरह से।
अगर तुम इतने ही काबिल हो और भविष्य भी देख सकते हो और मेरे लिए काम करते हो तो तुम मुझे सीधे सीधे लॉटरी के जीतने वाले नंबर क्यों नहीं बता देते? मैं कुछ दर्जन टिकट खरीद लूंगा और सीधा अमीर बन जाऊंगा। वह पीछे जो सुंदरी है वह बहुत खूबसूरत है। उसके पीछे जाने से कोई सरप्राइज मिलेगा तो मुझे देखना होगा कि वह सरप्राइज क्या है। यह गुओ गुओ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। झाओ ताए, मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि सच तो यह है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो बेहतर होगा कि आगे से हम न मिलें। इसमें गलत क्या है? मैं झाओ ताए, झाओ फैमिली का इकलौता वारिस हूं। मेरी कीमत कई करोड़ डॉलर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? और वैसे भी तुम्हारे माता पिता मुझे बहुत पसंद करते हैं। उनकी पसंद उनकी अपनी बात है। आगे से तुम मेरे घर भी मत आना। आज का बिल मैं दे रही हूँ। अरे गुआ 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 गुआ, यह सब क्या चल रहा है? झाओ ताए, मैंने बिल भर दिया है। अलविदा। रुको 1 मिनट। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। गुआ गुआ, लेकिन हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, तो विदाई के नाम पर एक ड्रिंक पीना ज्यादा तो नहीं है ना? मैं पी सकती हूँ, लेकिन इसे पीने के बाद मेहरबानी करके मेरी जिंदगी में दोबारा दखल मत देना। इसके बाद हमारे रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चीयर्स। रुको, मत पीना। तुम यह ड्रिंक नहीं पी सकती। क्यों? ए लड़के, तू कहाँ से आ गया? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तुमने इस मैडम की ड्रिंक में नशीली चीज मिलाई है, इसलिए यह ड्रिंक आप नहीं पी सकती। सुनो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो मैं भला उसकी ड्रिंक में कुछ क्यों मिलाऊंगा? मैं तुझे सलाह देता हूँ कि अभी यहाँ से निकल जा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। झाओ ताए, आखिर मामला क्या है? गुआ गुआ, तुम इस आदमी की बकवास पर यकीन मत करो। ओए लड़के, तू यहाँ आकर बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। सुना तूने? दफा हो जा यहाँ से। तू कह रहा है कि तूने देखा है। तूने जो देखा, क्या उसका कोई सबूत है तेरे पास? हाँ, मेरे पास सबूत है। झाओ ताए, कमीने इंसान, तुम सच में बहुत गिरे हुए हो। गुआ गुआ, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या सफाई देनी है? सारे सबूत सामने हैं। एक लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए क्या तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं लगता? तू यहाँ से दफा हो जा। लानत है, क्या तू यहाँ सबक सीखने आया है? क्यों, तुझे हीरो बनना है? झाओ ताए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा। पुलिस? भाड़ में जाए पुलिस। झाओ ताए, क्या तू पागल हो गई है? तुम दोनों बस देखते जाओ। तुझे बहुत चोट लगी है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे यार, क्या यही तुम्हारा तथाकथित सरप्राइज है? क्या तुम जाग गए? मुझे यह घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ दिन आराम करना होगा। और तो और, वह घटिया इंसान झाओ ताए पकड़ा गया है। उसे पक्का जेल होगी। चलो अच्छा है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, वरना मैं सोच भी नहीं सकती कि आगे कितनी डरावनी बात हो सकती थी। तुम मेरी वजह से जख्मी हुए हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक होनी चाहिए। इस बैंक कार्ड में 5 लाख डॉलर हैं और यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मुझसे कभी भी संपर्क करना। नानचेंग में अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चिन ग्रुप। क्या तुम चिन ग्रुप की जनरल मैनेजर हो? हाँ, यह हमारा पारिवारिक बिजनेस है।
तो कल वो बदतमीज तुम्हारा क्या लगता था? वो हमारे परिवार का जानकार है। मेरे घर वाले उससे मेरा रिश्ता कराना चाहते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है, पर वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? ओमा, मैंने अभी सोचा नहीं है। वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? ये क्या हो रहा है? क्या यह कोई सरप्राइज है? ओह, कल तक तो थी, पर आज नहीं है। तो क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? कैसी मदद? मेरे घर वाले हमेशा मेरे लिए रिश्ते भेजते रहते हैं और मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आता। तुम मेरे साथ घर चलो और मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो ताकि वे मुझे और परेशान न करें। क्या मैं यह कर पाऊंगा? हाँ, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। तुम इंसान तो यकीनन बहुत अच्छे हो। तुम जरूर कर पाओगे। फिक्र मत करो। इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने $1,00,000 दूंगी। ठीक है ना? ठीक है, मैं यह जरूर करूंगा। अंकल आंटी, आप लोगों को मेरा प्रणाम। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस खानदान से हो? तुम्हारे पास कितनी कंपनियां हैं? पापा शवशुआई वो। तुम चुप रहो, इसे बोलने दो। अंकल, मेरा कोई बड़ा खानदान नहीं है और न ही कोई कंपनी। तो तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? 8 अंकों में या 9 अंकों में? शायद सिर्फ 3 अंकों में। 3 अंक? जवान लड़के, तुम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए हो क्या? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करो? मेरी बेटी हमारे परिवार की इकलौती वारिस है। क्या तुम उसके लायक हो? माँ, शवशुआई का यह मतलब नहीं था। उसका मतलब जो भी हो है तो वह एक कंगाल ही, नीच इंसान और ऊंचे ख्वाब। ऐसा कभी नहीं होगा। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, यहां से फौरन निकल जाओ। गरीब है तो क्या हुआ? मैं उससे प्यार करती हूँ। वह रईस लड़का जिससे आपने मुझे मिलवाया था, वह मुझे पसंद नहीं है। प्यार का क्या फायदा? हमारी हैसियत और उसकी कोई तुलना ही नहीं है। यह नहीं हो सकता। अंकल आंटी, भले ही मेरे पास ताकत और रुतबा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है। भला तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज हो सकती है? मेरे पास बच्चा है। क्या बच्चा? गो तुम सुनो, तुम उसका पहले से ही एक बच्चा है और फिर भी वह तुमसे शादी करना चाहता है। ये कैसा घटिया आदमी है? तुम अभी बाहर निकलो, मैं तुम्हें दोबारा अपने घर में नहीं देखना चाहता। इतनी जल्दी मत कीजिए अंकल। मेरा बच्चा गुओ के गर्भ में है। गर्भ में? मैं पहले से ही माँ बनने वाली हूँ। मुझे बीमार कर दोगे। तुम इस तरह के इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यह सब बहुत शर्मनाक है। पर अब जब ऐसा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? अब से मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें जो करना है करो। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। तुमने कमाल कर दिया कि तुमने प्रेग्नेंट होने का बहाना सोच लिया, पर यह सच में काम कर गया। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा बहुत नाराज हो गए हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कम से कम अब वे मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे और मुझे नया लड़का ढूंढने के लिए नहीं कहेंगे। पर कुछ महीनों के बाद क्या होगा? उसके बारे में बाद में देखेंगे। चलो, आज मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाती हूँ। क्या? मैंने कहा ड्रिंक। ठीक है, चलो। आओ, चीयर्स करते हैं। आओ, चीयर्स। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे, मैं आपके पास काम करता हूँ और आप मेरी बॉस हैं। यह तो मेरा फर्ज था। ओह, क्या इत्तेफाक है, तुम दोनों भी यहाँ हो। वाह, जाओ ताई। तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सब तुम्हारी दुआ है। कुछ दिन अंदर गुजार कर आया हूँ। मैं तुम्हें बता देती हूँ जाओ ताई, अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिक्र मत करो। अगर मैं सच में तुम दोनों को सबक सिखाना चाहूँ तो मेरे पास 100 तरीके हैं। तुम दोनों का क्या चक्कर है? तुम दोनों साथ में घूम रहे हो। अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? क्या तुम्हें पता भी है कि यह क्या चीज है जो इसे बॉयफ्रेंड बना लिया? छिन गुआ, मैं तुम्हें बता दूं, पिछले 2 दिनों में मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है। यह एक मामूली सी कंपनी का छोटा सा कर्मचारी है जिसकी महीने की तनख्वाह बस कुछ हजार है, और तुम्हें 2 दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, है ना? और तुम्हारी वह पत्नी जो बगल वाले केटीवी में लोगों को शराब पिलाती थी। पूर्व पत्नी, माफ करना, गलती हो गई। पूर्व पत्नी थी वो। अरे गुआ, तुम भी ना, चाहे कुछ भी हो, तुम तो सच में एक धानी बैती हो। तो बताओ, क्या यह तुम्हारे लायक है? वह मेरे लायक है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना?
तुम्हें मेरी निजी बातों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं तो बस हैरान हूं, जब तुम इसके साथ वक्त बिताती हो तो क्या तुम्हें नफरत नहीं होती? हा, मुझे वाकई समझ नहीं आता। तो क्या तुम्हें नफरत नहीं आता? तुमने मुझ जैसे करोड़ों के मालिक को ठुकरा दिया और तुम्हें इस बेकार आदमी में क्या दिखा? आखिर तुम्हें इसमें ऐसा क्या नजर आया? तुम सही कह रहे हो। इसने मुझ जैसे साधारण इंसान को चुना, पर तुम्हारे जैसे रईसजादे को नहीं चुना। सोचो तुम कितने गिरे हुए इंसान होगे। ए लड़के, लगता है तुझे फिर से मार खानी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? कम से कम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नशीली दवा तो नहीं देता। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लगता है मैं तेरा सिर नहीं फोड़ सकता? बस बहुत हुआ शाओ शुआई, चलो यहाँ से चलते हैं। घटिया औरत कहीं की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तूने किसे घटिया औरत कहा? मैंने किसे कहा? और किसे कह सकता हूं? छिन गुओ गुओ को कहा, और किसे? एक बार फिर से बोल के दिखा। घटिया औरत? हाँ, वो घटिया औरत है। बोला तो अब क्या कर लेगा? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। तू रोज मुझे मारता, पीटता है और गाली देता है, मैं वो सब सह सकता हूँ। लेकिन अगर तूने मेरी औरत के बारे में कुछ भी गलत कहा तो समझ ले तू अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। युआन शाओ शुआई, ऐसे घटिया इंसान के मुंह मत लगो। मुसीबत मोल लेना ठीक नहीं है। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू मुझे छोड़ रहा है? ओह, तो क्या अब मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए? मुझे छोड़ रहा है? हाँ, हा, तू तो काफी आगे निकल गया है। अब तो धमकियां भी देने लगा है। तुम दोनों रुकना जरा। 3 दिन, एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मैं तुम दोनों को घुटनों पर झुका दूंगा। इस तरह के घटिया लोग सच में बहुत घिनौने होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बहादुर हो। वह तो हालात पर निर्भर करता है। आखिरकार तुम नाम के लिए ही सही पर मेरी गर्लफ्रेंड हो। जब तुम खतरे में हो और अगर मैं तुम्हें न बचाऊं तो क्या मैं एक मर्द कहलाने के लायक हूं? मेरी सुरक्षा करने के साथ साथ तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा, वरना जो मुक्का तुमने आज चलाया है, पता नहीं आगे चलकर क्या बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। मुझे बस बहुत गुस्सा आ गया था। उसे देखकर लगता है कि वह कुछ ही दिनों में दोबारा तुम्हें परेशान करने आएगा। तुम संभल कर रहना। कोई भी बात हो तो सीधा पुलिस को फोन करना। फिक्र मत करो, मुझे यकीन नहीं होता कि कानून के होते हुए वह मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। चलो हम पीना जारी रखते हैं। हेलो पापा। क्या बात हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हम क्या करें? ठीक है, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कंपनी में बड़ी समस्या आ गई है। अब हम बड़ी मुश्किल में हैं। क्या समस्या हुई है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम मदद नहीं कर पाओगे। कंपनी का फंड पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब हमें 15 करोड़ डॉलर की कमी को पूरा करना है। मुझे जल्दी से पैसे जुटाने का कोई रास्ता सोचना होगा, वरना कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इतनी बड़ी रकम? क्या यह सब झाओताई की चाल तो नहीं? मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। तो क्या अब कोई रास्ता बचा है? मुश्किल है। मुझे लगता है इस बार हम हार जाएंगे। ये हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। मेरे हाथों इसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पैसों के मामले में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं अभी घर जा रही हूँ। तुम बाद में खुद टैक्सी लेकर चले जाना। सुनो तो, 15 करोड़ डॉलर की कमी धिक्कार है। मैं सच में मदद करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा। उसे इतना परेशान देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अफसोस, मैं कितना मजबूर हूं। क्या उसके पास कोई रास्ता होगा? तुम इतने काबिल हो, क्या तुम जल्दी से 15 करोड़ डॉलर का इंतजाम कर सकते हो? नीलामी में सोने की एक पुरानी बुद्ध की मूर्ति है। उसे तोड़कर अंदर देखो, उसके अंदर 20 करोड़ डॉलर की सोने की बुद्ध की मूर्ति है। अरे वाह, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। गूगो, मैं 15 करोड़ डॉलर में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस बहुत हुआ। तुम्हारी नेकदिली की मैं कद्र करती हूँ, पर रकम बहुत बड़ी है। तुम सच में मदद नहीं कर पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे 1 दिन का समय दो, मैं अभी तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। खैर जो भी हो, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हकीकत में जियो। मुझे डिंगे मारने वाले लोग पसंद नहीं है। ठीक है, फिर एक बार हाथ में पैसे आ जाएं तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय।
मेरे पास तो पहले से ही 20 करोड़ डॉलर हैं। मैं अकेले बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी मदद करने के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ? गूगो, मेरा इंतजार करना। नीलामी के लिए जरूरी रकम अब इसे बेचकर ही मिलेगी। युआन श्याओशुए, तुम वाकई घर पर ही हो। चेन जीमेंग, तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो? ए लड़के, आज हम तुमसे हिसाब चुकता करने आए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नाइट क्लब की शिकायत करने की? अब नाइट क्लब बंद हो गया है। अब बता, तू इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? तुम लोग जो ये घटिया और गंदे काम करते हो उसे तो बंद होना ही चाहिए था। अभी भी जबान चला रहा है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। युआन श्याओशुए, तेरे हाथ में ये क्या है? कुछ नहीं चेन जीमेंग, हमारा तलाक हो चुका है। तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। इसके हाथ से वो छीन लो। क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। घर के कागजात? मैं इसी को तो ढूंढ रही थी। तलाक हुआ है तो क्या ये घर मेरा होना चाहिए? किस हक से? ये घर शादी से पहले की मेरी संपत्ति है। मुझे परवाह नहीं। हमारे तलाक के बाद तुझे खाली हाथ यहाँ से निकलना होगा। आखिर मैं सब कुछ खोकर खाली हाथ क्यों जाऊं? मैंने कोई गलती नहीं की है। ओए छोकरे, जहां तक घर की बात है तो उसके बारे में भूल ही जा। चुपचाप 10 लाख डॉलर निकाल, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लुटेरे, तुम सब लुटेरे हो। इसे मजा चखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? तूने मेरे नाइट क्लब की शिकायत करने की हिम्मत की। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? पकड़ो इसे। क्या तुम ठीक हो? धत तेरी की, घर के कागजात भी चले गए। अब मैं नीलामी के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? कम से कम 10 लाख डॉलर की तो जरूरत होगी ही। अब क्या करूं? क्या मुझे छिन गुओ से उधार मांगना चाहिए? हे भगवान, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कंपनी के पास इस वक्त पैसों की इतनी किल्लत हो जाएगी। हमारे लिए तो यह सब कुछ बर्बाद होने जैसा है। पक्का यह जाओ टाई हमसे बदला ले रहा है। अगर तुम शांति से उससे शादी कर लेती तो आज हमारी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ, आखिर वो झाओताई किस तरह का इंसान है? उसने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाने की हिम्मत की। ऐसे घटिया इंसान से मैं भला शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम मान जाती तो क्या वह ऐसा करता? इस वजह से उसे पुलिस की हिरासत में रहना पड़ा, तो क्या वह हमें आसानी से छोड़ देगा? माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? झाओताई जैसा आदमी, अगर मैं कल उससे शादी कर लूं तो क्या मेरा जीवन सुखी होगा? तो अब क्या करें? अब हमारे पास खुशी के दिन बचे ही कहाँ हैं। गुओ गुओ, क्या तुम झाओताई से माफी मांगकर मिन्नतें करोगी? पैसों के बारे में मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी, लेकिन झाओताई के सामने गिड़गिड़ाना नामुमकिन है। पर असली समस्या यह है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। 15 करोड़ डॉलर, इतने में हमारी मदद कौन करेगा? हम बहुत जल्द दिवालिया होने वाले हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। युआन श्याओशुए, मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया नहीं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। अंदर आ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। लो, ये बेकार इंसान यहाँ आ गया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमारे परिवार पर अभी मुसीबत आई हुई है। हमें 15 करोड़ डॉलर की जरूरत है। गुओ गुओ के बॉयफ्रेंड और मंगेतर होने के नाते क्या तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? माँ, अब बस भी करो और ताने मत मारो। वह सिर्फ एक छोटा सा कर्मचारी है। वह इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है? तो तुम्हें भी पता है कि वह मदद नहीं कर सकता। मेरी बात न मानने का यही नतीजा होता है। अगर तुमने जाओ थाई से शादी की होती तो झाओ थाई जैसा इंसान जो कि जाओ फैमिली का वारिस है, क्या आज हम इतनी बड़ी मुश्किल में होते? पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं मदद करूंगा। तुमने क्या कहा? तुम मदद करोगे? तुम्हें बस मौका चाहिए और तुम अपनी औकात भूलकर बड़ी बातें करने लगे। 15 करोड़ डॉलर, तू 8 जन्मों में भी उतना नहीं कमा पाएगा और तू मदद करना चाहता है? क्या अपनी जान देकर मदद करेगा? बस कीजिए माँ, अब और मत बोलिए। युआन श्याओशुए, तुम यहाँ किसी खास काम से आए हो? हाँ, एक जरूरी बात है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ओ लड़के, ऐसी क्या बात है जो तू अकेले में करना चाहता है? जो कहना है साफ साफ और जल्दी कह। ठीक है,
मम्मी पापा कोई बाहर वाले नहीं हैं। तुम यही बता सकते हो। मैं तुमसे 10 लाख डॉलर उधार मांगना चाहता हूँ। क्या पैसे उधार चाहिए? मैं कहती हूँ तुम भी बड़े अजीब इंसान हो। ऐसे समय में हमारे परिवार से उधार मांग रहे हो। तुम कितने बेशर्म हो। मुझे सच में एक जरूरी काम है, बस एक दिन के लिए उधार दे दो। मैं कल ही यह पैसे लौटा दूंगा और साथ ही मैं आपकी 15 करोड़ डॉलर की कमी को भी पूरा कर दूंगा। गो जरा सुनिए, क्या आप इसकी बात पर यकीन कर सकते हैं? आज आपसे 10 लाख मांग रहा है और कल हमें 15 करोड़ वापस देगा। क्या बात है? क्या तुम इन 10 लाख डॉलर से लॉटरी की सारी टिकटें खरीदने वाले हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको कैसे समझाऊं। सिर्फ एक दिन की बात है, मुझे वाकई बहुत जरूरत है। मुझे तो लगता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाजा हो। पहले मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसाया और अब उसके पैसे हड़पना चाहते हो। ये सब बातें बस धोखेबाजों के पैंतरे हैं। बेटा, तुम्हें ऐसा लड़का मिला कहाँ से? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला और मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। अभी भी कह रहे हो कि तुम धोखेबाज नहीं हो? कसर तो बस ये रह गई है कि तुमने खुद को चिन शी हुआंग नहीं बताया। 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मुझे पैसों की तंगी ही क्यों ना हो। 10 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युआन शाओशुआई, मुझे बताओ, क्या तुम वाकई में किसी मुसीबत में हो? मैं जो कह रहा हूँ सच है। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। पैसे अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज रही हूँ। बहुत बढ़िया। कल मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? बकवास बंद करो। गूगो, ये 10 लाख डॉलर भले ही ये ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये बर्ताव कर रहा है, अरे क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है? मैं गारंटी देता हूं, कल बड़े सरप्राइज की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये सीधे गायब हो जाएगा। पापा, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, मुझे इन पर भरोसा है। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? तुम आज 10 लाख डॉलर उधार ले रहा है और कल 15 करोड़ डॉलर की मदद करने की बात कर रहा है। इतना घटिया झूठ, तुम इस पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुम पापा, ये 10 लाख डॉलर मेरी तरफ से समझिए। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। ओह, इसने तो मेरा खून खौला दिया है। युआन शाओशुआई, मुझे नहीं पता तुमने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है, लेकिन ये याद रखना, हमारा छिन परिवार कितनी ताकत रखता है। अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। शुक्रिया गुओ। मुझे यकीन है कि मेरी पारखी नजर गलत नहीं हो सकती। जरूर आप किसी मुसीबत में होंगे। ये 10 लाख डॉलर आप अभी इस्तेमाल कीजिए। हमारी 15 करोड़ डॉलर से मदद करने की बात फिर कभी मत करना। मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और डींगे मत हाँकिए। इससे मेरे मम्मी पापा की नजरों में आपकी इज्जत और गिर जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, कल हम नतीजे देखेंगे। अरे तुम कौन हो? आज यहाँ ननशेंग ऑक्शन हो रहा है, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है? इनविटेशन कार्ड? किसी ने कार्ड के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई भी ऐरा गैरा आ सकता है? मैं यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आया हूँ। मैंने नहीं सुना था कि यहाँ आने के लिए किसी कार्ड की जरूरत है। तो फिर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्या यह तमाशा देखने की जगह है जहाँ कोई भी मुंह उठा के आ जाए? चलो निकलो यहाँ से। ये क्या शोर मचा रखा है? प्रेसिडेंट झाओ, नमस्ते सर, कृपया अंदर आइए। जाओ ताई, तुम यहाँ। युआन शाओशुआई, क्या तुझे लगता है कि यह तेरे जैसा के आने की जगह है? प्रेसिडेंट झाओ, इस आदमी के पास कार्ड तक नहीं है। मैं अभी इसे धक्के देकर बाहर निकालता हूँ। इसके पास भी तो कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। श्रीमान प्रेसिडेंट झाओ यहाँ के पुराने ग्राहक हैं, उन्हें कार्ड की क्या जरूरत? अरे ओ, तेरी क्या हैसियत जो तू खुद को प्रेसिडेंट झाओ के बराबर समझ रहा है? ए लड़के, तुझे फिर से क्या दौरा पड़ा है जो तू इस नीलामी में चला आया? तेरे जैसे मामूली इंसान को क्या यह भी पता है कि नीलामी होती क्या है? तुझे तो इस वक्त चिन गुओ के पीछे पीछे घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसे हर जगह पैसों की भीख मांग रही है। फंड की कमी की वह समस्या, निश्चित रूप से वह सब तुमने ही किया है। ये मैंने किया है तो क्या हुआ? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे अंदर जाने दो, मुझे नीलामी में शामिल होना है। अरे नहीं, क्या तू पागल है? मैंने कहा ना, बिना इनविटेशन कार्ड के तू अंदर नहीं जा सकता जब तक कि क्या? जब तक कि तू 10 लाख डॉलर पहले जमा न कर दे। यही नियम है। मैं कर सकता हूँ, अभी जमा करता हूँ। क्या ये पैसे नीलामी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन तेरी हालत देखकर लगता है, क्या तू ये जमा कर पाएगा? मेरे पास यकीनन पैसे हैं। ए लूजर, तेरे पास 10 लाख डॉलर कहां से आए? इससे तुझे क्या मतलब? ठीक है,
इसे चेक करने दो। अगर पैसे नहीं हुए तो इसे बाहर फेंक देना। ये 10 लाख डॉलर का पेमेंट सफल रहा। अब क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? बच्चे, तू तो चालाक निकला। क्या तूने चिन गुओ को अच्छे से खुश किया है जो उसने तुझे ये टिप दी है? तुमने बिल्कुल सही कहा। ये मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे इनाम दिया है। अब क्या? ठीक है, आओ तशरीफ रखिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि नीलामी में तू क्या कमाल दिखाता है। ओह, क्या ये प्रेसिडेंट झाओ नहीं है? तुम भी यहाँ आए हो? मैं भला कब नहीं आया? वो तो है। इस बार क्या खजाना ढूंढने की तैयारी है? बस थोड़ा मनोरंजन करने आया हूं। मास्टर जी। हाँ। आप भी यहाँ हैं? जी हाँ, नमस्ते मिस्टर जाओ। जब भी यह नीलामी होती है और अगर उसमें आप शामिल हों तो ये बहुत ही शानदार हो जाती है। मास्टर जी, असली अनुभवी तो आप हैं इस कला के क्षेत्र के। थोड़ी देर में मैं 2 अच्छी चीजें खरीदना चाहता हूं, आप बस मेरी मदद कर देना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, समय आने पर मैं खुद उनकी परख करूंगा। शुक्रिया मास्टर जी। हाँ। ए लड़के, अभी तुझे दिखाता हूँ कि मैं नीलामी में कैसे खेलता हूँ। हा। नमस्ते देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी ननचेंग नीलामी में। अब मैं घोषणा करती हूँ, ननचेंग नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। बिल्कुल सही, यही है वो पुराना बुद्ध का सिर। इसके बाद हमारी पहली नीलामी की वस्तु है मिंग राजवंश का एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन। यह तो वाकई एक शानदार चीज है। शुरुआती बोली $1 लाख है। 2 लाख। मिस्टर जाओ के लिए 2 लाख पहली बार। 3 लाख। 3 लाख पहली बार। 3 लाख दूसरी बार। 4 लाख। मिस्टर जाओ के लिए 4 लाख पहली बार। जैसा कि उम्मीद थी, मिस्टर जाओ का तरीका ही अलग है। बिल्कुल सही। 4 लाख दूसरी बार। लौके, क्या तुम खेलना चाहते हो? 4 लाख तीसरी बार। बधाई हो मिस्टर झाओ, आज की पहली नीलामी की वस्तु आपकी हुई, ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन। बहुत बहुत बधाई मिस्टर जाओ, यह तो एक शानदार शुरुआत है। मास्टर लियो, आपको क्या लगता है यह नीलामी कैसी रही? क्या इसमें कुछ मुनाफा होगा? देखा जाए तो इस चीज की बाजार में कीमत करीब $3 लाख के आसपास ही है। लगता है आपको थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है। खैर, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो सबसे जरूरी बात खुश रहना है। और जहाँ तक कुछ लाख डॉलर के नुकसान की बात है तो मेरे जैसे जाओताई के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगली और दूसरी नीलामी की वस्तु है बुद्ध की प्रतिमा का सिर। हमारी अगली नीलामी की चीज है भगवान बुद्ध की एक मूर्ति का सिर। ये बुद्ध की मूर्ति, दिखने में तो इसकी हालत बहुत ही खराब लग रही है। इतनी खराब हालत वाली मूर्ति मुझे लगता है ये $10,000 के लायक भी नहीं है। मास्टर लियू, इस बुद्ध की मूर्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो बस नीलामी में गिनती पूरी करने के लिए रखी गई है। ऐसी सस्ती और मामूली चीजों के साथ ये लोग बस मजाक ही कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे जीतना ही होगा। शुरुआती बोली $50,000 है। इस कबाड़ के लिए कोई $50,000 क्यों देगा? मैं $60,000 की बोली लगाता हूँ। ओह, लगता है वाकई में किसी ने बोली लगा दी है। यह मिस्टर मू की तरफ से $60,000 एक बार। तो छोटे, तुझे भी खेलना है? ठीक है, मैं तेरा साथ देता हूँ। $1 लाख। $1 लाख एक बार। क्या मिस्टर जाओ हर एक चीज पर बोली लगा रहे हैं? अरे भाई, अमीर खानदान का लड़का है, बस मजे ले रहा है। मैं $1,10,000 की बोली लगाता हूँ। ठीक है, $1,10,000 एक बार। 6, क्या वह वाकई गंभीर है? $2 लाख। बुरा हुआ, यह आदमी मुझे निशाना बना रहा है। $2 लाख। मिस्टर जाओ के लिए $2 लाख एक बार। $2,10,000। इन महाशय की तरफ से $2,10,000 एक बार। ए लड़के, क्या तू इसे बर्दाश्त कर पाएगा? मैंने 10 लाख की जमानत राशि जमा की है, तो फिर मैं बोली क्यों नहीं लगा सकता? $5 लाख। $5 लाख। मिस्टर जाओ के लिए $5 लाख एक बार। मेरी बोली $5,10,000 है। क्या चल रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं? वह दूसरा आदमी कौन है? पता नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने कभी 10 वक्त और बात को
ये तो सच में आपस में भिड़ गए। मिस्टर जाओ, अब और बोली मत लगाइए। इसके बारे में कीमत पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। बुद्ध की इस मूर्ति की जांच मैंने खुद की है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। यह बस एक $8 लाख। $8 लाख। मिस्टर झाओ के लिए $8 लाख एक बार। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह पक्का और ज्यादा कीमत बढ़ाएगा। यह 10 लाख काफी नहीं होंगे। मिस्टर झाओ के लिए $8 लाख दो बार। $81 लाख। सर, $81 लाख एक बार। लड़के तुझे बोली लगानी आती भी है? तू इस बेकार सी चीज के 81 लाख से ज्यादा दे रहा है। मिस्टर जाओ तो बस मजे ले रहे हैं। क्या तेरी हैसियत है यह खेल खेलने की? हैसियत न हो तब भी खेलना पड़ेगा। $81 लाख दो बार। $1 करोड़। ओह बाप रे। $1 करोड़। मिस्टर जाओ $1 करोड़ एक बार। इस चीज की कीमत करोड़ों में हो सकती है। यह तो वाकई हैरान कर देने वाला है। अरे वाह मिस्टर जाओ, आज तो आप वाकई पूरे मजे में हैं। लानत है। सर, आपके अकाउंट में सिर्फ $1 करोड़ हैं। अगर आप आगे बोली लगाना चाहते हैं तो आपको और पैसे डालने होंगे। हाँ, अब कुछ और बढ़ाएगा? हाँ, क्या तेरे पास और पैसे बचे हैं? मैं $1 और बढ़ाता हूँ। 1 करोड़ और $1। हाँ। हे भगवान। मास्टर, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ $1 बढ़ाया? तो यह बस एक गरीब नौसिखिया है। ठीक है, तो $1 करोड़ और $1 एक बार। मेरे पास बस इतने ही पैसे थे। अगर आपने और कीमत बढ़ाई तो मैं और बोली नहीं लगा पाऊंगा। मिस्टर जाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि और बोली मत लगाओ। आज हमने काफी मजे कर लिए हैं। चाहे कितने भी पैसे हों, उन्हें यूं ही बेकार में फेंकने की जरूरत नहीं है। इस लड़के के पास सिर्फ $10 लाख हैं। अगर मैंने और बोली लगाई तो क्या मैं बेवकूफ नहीं बन जाऊंगा? सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, यह बेवकूफी तू ही दिखा, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। $10 लाख और $1 दूसरी बार। बोली मत लगाओ, बिल्कुल भी बोली मत लगाओ। $10 लाख और $1 तीसरी बार। बधाई हो मिस्टर युआन, $10 लाख और $1 की कीमत पर आपने यह बुद्ध प्रतिमा जीत ली है। हाँ। अरे, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? $10 लाख? इतने पैसे देकर यह कूड़ा घर ले जा रहा है? क्या इसे घर ले जाकर इसकी पूजा करेगा? इस तरह की प्रतिमा के लिए 10 लाख तो दूर की बात है, यह 1 लाख के लायक भी नहीं है। और कितना बड़ा बेवकूफ है। सुनो, यह जो महा बेवकूफ है वह बस एक छोटा कर्मचारी है जिसकी पगार महीने की बस कुछ हजार ही होगी। इस बोली के चक्कर में लगता है तेरा घर बिक जाएगा। वह तो सच में पागल है। हाँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब से यह बुद्ध प्रतिमा मेरी हो गई है? जाहिर है यह अब आपका है। आपके खाते में जो पैसे थे उन्हें भी हमारे द्वारा पूरी तरह काट लिया गया है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी से अपने इस बेकार बुद्ध के सिर को उठाओ और घर जाकर सो जाओ। चूंकि अब यह मेरा है तो मैं इसके साथ कुछ भी करने के लिए आजाद हूं, है ना? बिल्कुल, यह आपकी चीज है। आप इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लड़का करना क्या चाहता है? आप सब ध्यान से देखो, आज मैं आप सबको असलियत दिखा दूंगा। पागल हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या यह वही मशहूर, अनमोल और बेशक कीमती सोने की बुद्ध की मूर्ति है? सोने की बुद्ध प्रतिमा? क्या तुम पक्के तौर पर कह रहे हो? मैं करीब जाकर देखता हूं। क्या कर रहे हो? यह मेरी चीज है, तुम सिर्फ देख सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। यह चमक, इसकी बनावट, यह वाकई एक नायाब खजाना है। यह सोने की बुद्ध प्रतिमा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में मुझे ऐसी अनमोल चीज देखने को मिलेगी। यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि बुद्ध की इस मामूली सी मूर्ति के अंदर सोने की प्रतिमा छिपी हुई है? मुझे कैसे पता चला? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मास्टर लियू, इस प्रतिमा की कीमत क्या होगी? कम से कम $20 करोड़। सिर्फ $10 लाख लगाकर $20 करोड़ की चीज हासिल कर ली। यह तो जबरदस्त मुनाफा है ना? होस्ट, मुझे बोली लगानी है। मुझे फिर से बोली लगानी है। किस बात की बोली? नीलामी तो खत्म हो चुकी है। क्यों? अब क्या लूट मचाने का इरादा है? मिस्टर युआन, अभी अभी हमें अपने बॉस से सूचना मिली है
कि हमारा ऑक्शन हाउस इसे 20 करोड़ डॉलर में वापस खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, तो फिर यह मैं आप लोगों को ही बेच दूंगा। हम अभी पैसों के ट्रांसफर का इंतजाम करते हैं। मिस्टर जाओ, तुम इतने सालों से पुरानी चीजों का कारोबार कर रहे हो, पर तुमने कभी इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दिया है क्या? मेरे सामने ज्यादा मत बनो। ये पैसे मैं तुमसे कभी ना कभी वापस लेकर ही रहूंगा। मिस्टर जाओ, अगर आपने ये कीमती चीजें नीलामी में जीत ली होती। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मैं इस शानदार मौके को हाथ से जाने देता? और हाँ, तुम बस देखते जाओ। अरे रुकिए मिस्टर जाओ। धिक्कार है। मिस्टर जाओ, क्या हुआ? क्या उसका फोन नहीं लग रहा है? मैं थोड़ी देर बाद फिर से फोन करके देखूंगी। अब फोन करने का क्या फायदा? हमने तुम्हें कल ही समझाया था कि जब तुमने उस लड़के को 10 लाख डॉलर दिए तभी वह गायब हो गया। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। क्या तुम सच में उससे यह उम्मीद कर रही हो कि वह हमारी 15 करोड़ डॉलर की इतनी बड़ी मुश्किल सुलझा देगा? जो इंसान 10 लाख डॉलर तक नहीं दे सकता, वह 15 करोड़ डॉलर कहां से लाएगा? मैंने यह नहीं सोचा था कि वह हमारी मुश्किलें हल करने में मदद करेंगे। मैं तो बस करो, उस धोखेबाज का नाम मत लो। फिलहाल हमारे सामने जो समस्या खड़ी है उसे कैसे हल करें? अगर 1 घंटे में लोन नहीं चुकाया गया तो हमारी पूरी कंपनी जब्त हो जाएगी। अब हमारे पास केवल झाओ ताई से मदद मांगने का ही रास्ता है। सिर्फ वही 15 करोड़ डॉलर नकद दे सकता है। हम पहले उधार ले सकते हैं और जब कंपनी के पास पैसा वापस आएगा तो उसे लौटा देंगे। उसी ने चालाकी से हमारा फंड रोक दिया है, तो फिर हम वापस उसके पास भीख मांगने कैसे जा सकते हैं? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आंखों के सामने कंपनी को बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। गूगो, क्या तुम कोशिश करोगी? वह हमेशा से तुम्हें पसंद करता है। हो सकता है कि तुम्हारे कहने पर वह मान जाए। यह जाओ ताई का फोन है। नाम लिया और हाजिर, जल्दी उठाओ। हेलो जाओ ताई। हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? क्या कर रही हो? आजकल बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, है ना? तुम वाकई बहुत नीच हो। यह सब तुम्हारी ही करतूत है ना? हाँ तो क्या हुआ? क्यों? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? यह तो बस मामूली 15 करोड़ डॉलर की बात है। अब तुम चाहते क्या हो? तो यह काम मैं करूं या न करूं? मदद मदद मदद, बिल्कुल आपको मदद करनी होगी। मिस्टर जाओ, आपकी जो भी शर्तें हैं वो बेझिझक कहें। हम जो कुछ भी कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। मेरी बस एक ही शर्त है, वो है किन गुओ। आखिर तू सोच क्या रही है? मेरी शर्त बहुत सीधी है, बस तुम मुझसे शादी कर लो और फिर एक पत्नी की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाओ तो हम आज ही सुहागरात मना सकते हैं। तुम ऐसा भूल जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझो कि आज का दिन छेन परिवार की बर्बादी का दिन होगा। तुम्हारी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ की हर एक चीज जब्त कर ली जाएगी। अगर तुम उसके बाद मेरे पास आई तो बहुत देर हो चुकी होगी। गुओ, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर जाओ से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर हम बराबरी के लोग हैं। उस धोखेबाज के बारे में सोचना बंद कर दो। उसने 10 लाख डॉलर की धोखाधड़ी की है। तुम उसे पसंद कैसे कर सकती हो? अरे आंटी, क्या आप कह रही हैं कि वे 10 लाख डॉलर उसने ठगे हैं? हाँ, वही कमीना। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्या आप उससे मिले हैं? हाँ, मैं मिला हूँ। वे 10 लाख डॉलर शायद उसने जुए में उड़ा दिए होंगे और अब उसने सब कुछ गंवा दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह धोखेबाज है। गुओ, अब और मत सोचो। अभी हमारे छिन परिवार को बचाना सबसे बड़ी बात है। अंदर आओ। आंटी, तुम तो वो बड़े धोखेबाज हो। योन शाओशुआई। तो तुम हो? ओह, क्या इत्तेफाक है, इतनी जल्दी यहाँ भी पहुँच गए। तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने पैसे और भावनाओं दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। तुम एक बड़े धोखेबाज हो। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा देंगे? युआन शाओशुआई, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मैं सच में पैसों का इंतजाम करने गया था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। नाटक बंद करो। कौन से पैसे ढूंढ रहे थे? जरूर जुआ खेलने गए होंगे। अभी अभी मिस्टर जाओ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। अच्छा मिस्टर जाओ, तुमने क्या कहा? अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम इनसे सौदेबाजी कर रहे थे। तुम इस शर्त पर छिन परिवार की मदद करोगे कि तुम्हें बदले में गुओ गुओ मिल जाए। लड़के,
तेरी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा था तू अब तक दुम दबाकर भाग गया होगा। मेरी मंगेतर अभी यही है, तो मैं भला क्यों भागूं? बकवास बंद करो। कौन है तुम्हारी मंगेतर? चुपचाप ये 10 लाख डॉलर वापस करो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। मैंने तुम सबकी मदद करने का वादा किया था, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? तुम मदद कैसे करोगे? क्या सिर्फ अपनी बातों से मदद करोगे? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारी मदद करने के लिए हमारे पास मिस्टर जाओ है। गो जरा अपना अकाउंट चेक करो। मैंने तुम्हें 15 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए हैं। इससे तुम्हारी पैसों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुमने क्या कहा? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास 15 करोड़ डॉलर हैं? हाँ, ये तो नामुमकिन बात है। पहले देख तो लो। क्या सच में 15 करोड़ डॉलर आ गए? सच में? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम में इतना दम भी है। क्या तुमने वाकई मुझसे झूठ नहीं बोला? तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इन पैसों की मदद से हम इस बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। सुनो, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारा पैसा वापस आएगा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ये तो सोचा भी नहीं था युआन शाओ शुआए कि तुम सच में ये सारा पैसा इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दोगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तू किसी भी औरत को हासिल कर सकता है। पर मुझे तो सिर्फ किन गोगो ही पसंद है। अभी भी वहां क्यों खड़े हो? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तुम ज्यादा हवा में मत हो, यह अभी भी मेरा इलाका है। जल्द ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, देख लेना तुम। गुओ, तुम जल्दी से कंपनी के पैसों का मामला सुलझाओ। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। ओह मेरे दामाद जी, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पक्का बहुत बड़े इंसान बनोगे। बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। शुक्रिया आंटी। इस वेयांग के मिलने के बाद अब से मेरी जिंदगी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। यह तो ऐसा है जैसे मुझे भविष्य दिखने लगा हो। हेलो माँ। शाओ शुआई बेटा, तू जल्दी घर आ जा, बही गब्ब हो गई है। क्या बात हुई माँ? जिमेंग कुछ लोगों के साथ घर आया है और तुम्हें वापस बुला रहा है। युआन शाओ शुआई, मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ। अगर तुम नहीं आए तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तेरी ऐसी की तैसी। जीमेंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वे सब कौन है? बुढ़िया, मैं अब तुम्हारी बहू नहीं हूँ। उस लूजर के साथ मेरा तलाक बहुत पहले हो चुका है। क्या? यह सब कब हुआ? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब हुआ। अब तुम्हारी बहू मेरे साथ है। तुम लोग उस लूजर की वजह से मेरे नाइट क्लब को सील कर दिया गया। अब मुझे इस बात का हिसाब चुकता करना होगा। 20 मिनट में अगर वह यहाँ नहीं आया तो मैं तुमसे ही हिसाब लूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने और कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाकर दिखाओ पुलिस को। आज तुम माँ बेटे में से किसी एक का तो खेल खत्म होना तय है। माँ। शाओ शुआई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? युआन शाओ शुआई, पिछली बार जो हुआ तुझे क्या लगा? भाग जाने से सब खत्म हो गया? चेन जीमेंग, तुमने अपनी वफादारी भूलकर पूरा घर हथिया लिया। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, पर तुम खुद यहाँ मुझसे लड़ने चली आई। मुझसे घर के बारे में बात मत करो। मेरा नाइट क्लब तुम्हारी शिकायत की वजह से सील कर दिया गया। सोचा है मेरा कितना पैसा बर्बाद हुआ? अब इस हिसाब को कैसे बराबर करेंगे? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, तुम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं उन्हें पकड़ा ही जाना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मुझे मारने की? लगता है तुम जेल जाना चाहते हो। मैंने न सिर्फ तुम्हें सबक सिखाया है बल्कि तुम्हारी माँ पर भी हाथ उठाया है। क्यों? ओ बुढ़िया, सही कहा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? तो क्या हुआ अगर मैंने हाथ उठाया? ओह देखो, मुट्ठियां भींच रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर तुम्हें दिखाऊं? हा 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 हा। अपनी इस हालत को देखो। ऐसी हालत में भी तुम शिकायत करने की हिम्मत रखते हो? आखिर तुम किसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम खुद अपनी मुसीबत नहीं बुला रहे हो? चेन जिमेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म हो। जरा खुद को तो देखो, तुम एक घटिया औरत हो।
मैंग मैंग अब मेरी औरत है। मेरी औरत को गाली देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान से हाथ धोना है क्या? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो कुछ भी करना है वो मेरे साथ करो। जो सजा देनी है मुझे दो। तेरे साथ करूं? ठीक है, तो फिर अब मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगा। रुको 1 मिनट, हमें परेशान मत करो। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम सबको 10 लाख डॉलर दूंगा। हमें जाने दो। युआन शियाओ शुई, बकवास बंद कर। क्या मैं तुझे नहीं जानती? तू इतना गरीब है कि तेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं और बात 10 लाख की करता है। मेरे पास वाकई पैसे हैं। अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दो तो मैं वाकई तुम्हें पैसे भेज दूंगा। ओह ब्रदर वैंग, इसकी बातों में मत आइए। मैं इसके साथ कुछ सालों तक रही हूँ। क्या मैं इस चियांग को नहीं जानती? 10 लाख तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसके पास $100 भी होंगे। तो फिर इससे बात करना बेकार है। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। आज इसे कड़ा मजा चखाना होगा, तभी मेरे दिल की भड़ास निकलेगी। आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आह आह आह। माँ। युआन शाओशुआई, मैं तुझे एक मौका देता हूं। या तो तू मार खाएगा या फिर तेरी माँ पिटेगी। ठीक है, तुम लोग मुझे सजा दे दो। कमरे के अंदर चलकर जो करना है करो, लेकिन मेरी माँ के सामने नहीं। ठीक है, ठीक है, तेरी बात मान लेता हूं। तुम लोग इसे कमरे में ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाओ। याद रहे, ये लहूलुहान होना चाहिए। जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। शाओशुआई, नहीं। तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो, पर मेरे बेटे को मत छोड़ो। तुम जो कर रहे हो वो कानूनी अपराध है। बुढ़िया, अपना मुंह बंद कर। ओ घटिया औरत, उस लूजर के साथ जो हो रहा है वो उसी की गलती है। लड़के, हमने दूसरों से काम के लिए पैसे लिए हैं, इसलिए आज माफी चाहता हूँ। उन लोगों ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तुम लोग बिल्कुल कानून को ताक पर रख रहे हो। तुम्हारे बेटे को दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? उसने मेरा इतना बड़ा बिजनेस बर्बाद कर दिया। अगर मैंने उसे सबक सिखाया तो इसमें क्या गलत है? उसे 10 बार सबक सिखाना भी कम होगा। ठीक है, अब बस करो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, ये क्या हो रहा है? तुम कैसे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या बकवास है? क्या मैंने तुम लोगों से उसे बेरहमी से पीटने के लिए नहीं कहा था? उसका बुरा हाल होना चाहिए था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कहा था उसे बुरी तरह मजा चखाओ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या चल रहा है? क्या लगता है तुम्हें? मैंने इसके लिए पैसे दिए थे, तुम उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने बहुत कम पैसे दिए थे, उसने मुझे उससे 10 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। 10 गुना? मैंने तुम्हें $50,000 दिए थे। इस गरीब के पास $5 लाख कहां से आए? तुम अपना दिमाग रगड़ते रह जाओगे, फिर भी नहीं सोच पाओगे। बॉस, अब क्या करना है? बस आप हुक्म दीजिए। तू नमकहराम कहीं का। तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा क्या? तुम सब, इन लोगों ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है, इन्हें बिल्कुल वैसा ही वापस दो। मेरी माँ और मुझे जो दर्द मिला है वो बेकार नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? देखो, कोई गड़बड़ मत करना। शुरू हो जाओ। लीजिए दामाद जी, खाना खाइए। शुक्रिया आंटी। अरे आंटी मत कहिए। आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? माँ, आप तो बड़ी जल्दी बदल गई। ये कैसी बात कर रही हो? दामाद जी के प्रति मेरा बर्ताव हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगले महीने शादी करना कैसा रहेगा? असल में हम... क्या हुआ तुम दोनों को? क्या शादी में कोई परेशानी है? ओह, कोई परेशानी नहीं है। हम अगले महीने शादी कर सकते हैं। सच में? तब तो ये बहुत अच्छी बात है। युआन शाओशुआई, क्या तुमने मुझसे पूछा है? क्यों? क्या तुम्हें एतराज है? मैं मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे, फिर अगले महीने शादी पक्की। चलो अब खाना खाओ। हेलो मिस्टर क्यूई। मिस्किन, फैक्ट्री में कोई मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री सील कर दी गई है। क्या? मिस्टर जाओ, सारा काम हो गया है। तो अब छिन परिवार के वापस खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं बची ना? बिल्कुल नहीं। आपकी हिदायत के मुताबिक उनकी फैक्ट्री के दूध के साथ मैंने चुपके से छेड़खानी कर दी थी। उसके बाजार में बिकने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। चिन परिवार के चेयरमैन जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और शायद ही अब वो अपनी पूरी जिंदगी बाहर आ पाएंगे। काम हमेशा सफाई से करना चाहिए। कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना? आप बेफिक्र रहें, मैंने काम बहुत ही सफाई से किया है। कोई भी इंसान हमें किसी भी मुश्किल में नहीं डाल पाएगा। ठीक है, अब जाओ। मिस्टर क्वी, आखिर बात क्या है? अभी मेरे पिताजी को पुलिस उठा ले गई है और वे हिरासत में हैं। बात कुछ ऐसी है कि हमारी फैक्ट्री में बना जो दूध का लॉट था, उसे बेचने के बाद किसी ने शिकायत कर दी कि उसे पीने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं। बाद में संबंधित विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दूध के उस लॉट में कुछ जहरीले पदार्थ मिले थे। यह कैसे मुमकिन है? हम हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दूध का उत्पादन करते हैं, तो उसमें कोई जहरीली चीज कैसे हो सकती है? इतने सालों में कभी कुछ गलत नहीं हुआ, तो अचानक अब यह सब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता, हम खुद इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यह किसी की साजिश है। कोई है जो हमारे किन परिवार को बर्बाद करना चाहता है। साजिश? हमें कौन बर्बाद करना चाहेगा? जाओ ताई। अगर कोई हमें फंसाना चाहता है तो वो यकीनन जाओ ताई ही होगा। फिर से वही जाओ ताई। मैंने कहा था कि हम उससे पंगा नहीं ले सकते। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब बेचारे लाओ छिन की बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी? हो सकता है, पर अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह सब झाओ ताई ने हमें फंसाने के लिए किया है। हे भगवान, अभी आफत सिर पर आन पड़ी है और तुम्हें अब भी व्हाट्सएप पर चैट करने की सूझ रही है। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो? शाओजांग फैक्ट्री में कौन है? शाओजांग? ओह, वह हमारी वर्कशॉप का एक फोरमैन है। अरे, पर आपको शाओजांग के बारे में कैसे पता चला? क्या वह सीधे तौर पर प्रोडक्ट की सामग्रियों को छू सकता है? हाँ, बिल्कुल। वह कई सालों से हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। क्या आपको उस पर शक है? क्या वह अभी फैक्ट्री में है? उसे यहाँ बुलाओ। हूँ, वह यहीं है। तो फिर ठीक है, बुलाता हूँ। क्या बात है? क्या तुम इस शाओजांग को जानते हो? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन यह शाओजांग ही वह अपराधी है जिसने जहर मिलाया है। उसे जाओ ताई ने ऐसा करने के लिए कहा था। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम इस शाओजांग की जांच करेंगे तो हमें सबूत जरूर मिलेंगे। तुम्हारे पिता भी बाहर आ जाएंगे और उनकी जगह जो अंदर जाएगा वह जाओ ताई होगा। युआन शाओशुआई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? इसका सबूत क्या है? उसके आने के बाद उससे पूछेंगे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि तुम इस शाओजांग को जानते भी नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता कि वही गद्दार है? माँ, बस शाओजांग के आने का इंतजार करो, फिर उससे पूछ लेंगे। नमस्ते मिस चिन, ये शाओजांग है। मिस किन सर, नमस्ते। शाओजांग, तुम इस फैक्ट्री में क्या काम करते हो? मैं पूरे वर्कशॉप का सुपरवाइजर हूँ। कुछ समय पहले फैक्ट्री के दूध में जहर मिलाया गया था और प्रेसिडेंट किन को पकड़ा गया था। क्या तुम इस बात के बारे में जानते हो? हाँ, बेशक मुझे पता है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि प्रेसिडेंट किन को कम से कम सजा मिले। वर्कशॉप का सुपरवाइजर होने के नाते क्या इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? मैं तो बस एक मामूली कर्मचारी हूँ। अगर मेरी जिम्मेदारी है तो फिर पूरी फैक्ट्री के कर्मचारियों की क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? जाओ ताई ने तुम्हें कितने पैसे दिए? कौन जाओ ताई? मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? नाटक बंद करो। मैं पूछ रहा हूँ कि झाओ ताई ने तुम्हें कितने पैसे दिए जो तुमने ऐसा घिनौना और बुरा काम किया? नहीं, तुम्हारी समस्या क्या है? मैं किसी झाओ ताई को नहीं जानता। अभी वर्कशॉप में बहुत काम है, तो मैं पहले जाकर वह निपटा लेता हूँ। रुक जाओ। अरे मिस्टर युआन, क्या मामला है? तुम क्यों कह रहे हो कि शाओजांग ने जहर मिलाया है? उसने जो किया है वह उसे अच्छी तरह जानता है। शाओजांग, फैक्ट्री में इतने लोग हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया। मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ा हूँ, तुम्हें अंदाजा तो होगा ही। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है तो समझ लो मेरे पास पक्के सबूत भी हैं। मैं अभी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं किसी मिस्टर जाओ नाम के शख्स को नहीं जानता। मिस्टर जाओ? मैंने तो मिस्टर जाओ का नाम तक नहीं लिया, तो तुम जाओ ताई को मिस्टर जाओ कहकर क्यों बुला रहे हो? मैं जाओ ताई ने तुम्हें खरीदने के लिए पैसे दिए थे ताकि तुम एक गद्दार की तरह काम करो और दूध में जहर मिला दो ताकि प्रेसिडेंट किन पकड़ी जाए और किन परिवार मुश्किल में फंस जाए, है ना? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुम लोगों को लगा कि तुम सब बहुत सफाई से कर लोगे, लेकिन सच तो यह है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। शाओजांग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ,
तुम सच बताओगे या नहीं? असंभव। जब मैं यह काम कर रहा था तो किसी दूसरे इंसान को इसके बारे में पता नहीं चल सकता था। मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाया था। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब मैंने किया है? और तो और, तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह सब मुझे मिस्टर जाओ ने करने को कहा था? लगता है अब तुम अपनी गलती मान रहे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर मुझे इतने सारे राज्य पता हैं तो जाहिर है मेरे पास पक्का सबूत भी होगा। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लो और अधिकारियों के पास जाकर सरेंडर कर दो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। इसके अलावा मैं तुम्हारे परिवार को पैसे दूंगा ताकि उनकी आगे की जिंदगी बिना किसी चिंता के बीते। लेकिन अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी और जाओ ताई के खिलाफ गवाही नहीं दी तो मैं सारे सबूत अधिकारियों को सौंप दूंगा और फिर हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। तुमने क्या गुनाह किया है यह तुम अच्छे से जानते हो। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही सड़ते रहोगे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? अगर मैंने तुम्हारे मुंह से फिर से इनकार सुना तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कबूल करता हूं। यह सब मैंने ही किया है और मुझे ऐसा करने के लिए जाओ ताई ने ही उकसाया था। यह जाओ ताई था जिसने मुझे ढूंढा। उसने मुझे $20 लाख दिए और दूध में कुछ गड़बड़ करने को कहा ताकि वह चिन परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सके। मैंने उससे वे $20 लाख ले लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं क्या करता? तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। क्या तुम पैसों के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो? ऐसे पैसे कमाने के बाद क्या तुम्हें रात में नींद आती है? मुझे माफ कर दीजिए मिस छिन। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे जाने दो। मैं इतने सालों से चिन परिवार के साथ रहा हूं। मेरे लिए यह सब इतना आसान नहीं रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम सालों से चिन परिवार के साथ थे? तुम्हें जाने देना है या नहीं, अब ये हमारे हाथ में नहीं है। आखिर तुमने कानून तोड़ा है। तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मिस्टर खुई, इन्हें ले जाइए और अधिकारियों के सामने इनका जुर्म कबूल करवाइए। जी ठीक है। चलो अब, गद्दार कहीं के, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे कोई बड़ी सजा तो नहीं मिलेगी ना? कहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही तो नहीं गुजार दूंगा? चिंता मत करो। अगर तुम सहयोग करोगे और अपना जुर्म खुद कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा जरूर कम कर दी जाएगी। अब चलो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी असली गुनहगार को ढूंढ लोगे। अब मेरे पिता बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था दामाद जी कि आप में इतना हुनर है। आप वाकई बहुत कमाल के हैं। मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि श्याओजांग ही वो शख्स है जिसने जहर दिया था? अगर मैंने बताया तो शायद तुम्हें यकीन न हो। यहाँ तक कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। पिछले कुछ समय से मेरे साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। ये जाओ ताई है। जल्दी उठाओ। हेलो जाओ ताई। मिस चिन, अभी क्या हाल है? क्या तुम बुरी तरह परेशान हो? जाओ ताई, ये सब तुमने ही किया है ना? पर मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अभी नानचेंग ग्रैंड होटल में हूँ। अगर तुम अभी यहाँ आओगी तो शायद किन परिवार के बचने की थोड़ी उम्मीद हो। चलो ठीक है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। मुझे कमरे का नंबर बताओ। लगता है तुम्हें वाकई बहुत जल्दी है। ठीक है, कमरा नंबर 303 मैंने खुद को तैयार कर लिया है। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रुको, मैं अभी आती हूँ। अब क्या करें? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसका असली चेहरा क्या है। क्या मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी? क्या होगा अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स ले चलेंगे ताकि सुरक्षा की कोई समस्या न हो। आंटी, मैं तुम्हें इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी भेज रहा हूँ। तुम इसे संबंधित विभाग को सौंप देना। शाओजांग की गवाही के साथ वे जल्द ही जाओ ताई को पकड़ने के लिए जाएंगे। हम पहले होटल जाकर उसे रोक कर रखते हैं। ठीक है। तुम दोनों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। केनगुओ, अब तुम्हें घबराहट हो रही है? मुझसे यानी जाओ ताई से दुश्मनी करके किसी का भला कैसे हो सकता है? हा। देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। चिन गुओ, आखिरकार तुम आ ही गए। जाओ ताई, हमारी फैमिली फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ, क्या वह सब तुम्हारी ही साजिश थी? क्यों ना तुम अंदर आओ और हम इसके बारे में आराम से बात करें। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं
तो क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं नहीं आ सकता? क्या चाहते हो? चलो हम अंदर चलते हैं। अब मुझे बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। अरे छिन गुओ, क्या तुम्हारे पास जरा सी भी शराफत बची है? मैंने कहा था कि तुम अकेले आओ, पर तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या तुम अपने पापा को नहीं बचाना चाहती? क्या तुम छिन परिवार को नहीं बचाना चाहती? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये मान रहे हो कि किन परिवार के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो चिन गुओ, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में चिन परिवार को बचाना चाहती हो या नहीं? कैसे बचाऊं? सच कहूं तो अब तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। इसे यहाँ से बाहर निकालो और फिर तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ ताकि हम साथ में मजा कर सकें। हाँ, उसके बाद शायद खिन परिवार को बचाने का कोई रास्ता निकल आए। झाओताई, ओ झाओताई, तुम्हारी बर्बादी अब शुरू होने वाली है। क्या तुम्हें पता है? मेरी बर्बादी शुरू होने वाली है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ हो क्या रहा है? जिस फैक्ट्री को सील किया गया है वो खिन परिवार की है और अभी जेल में प्रेसिडेंट खिन बंद है, और तुम कह रहे हो कि मेरी बर्बादी होने वाली है? क्योंकि इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड तुम ही हो। तुमने चिन परिवार के कर्मचारियों को रिश्वत दी, दूध में जहर मिलवाया, जिसकी वजह से किन परिवार की फैक्ट्री बंद हो गई। प्रेसिडेंट किन को पुलिस पकड़ कर ले गई और अब किन परिवार बर्बादी की कगार पर है। क्या ये सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी योजना के मुताबिक नहीं हुआ? हाँ, सही कहा। अच्छी कहानी बनाई तुमने, पर सबूत कहाँ है? बताओ। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। मुझसे बकवास करना बंद कर, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिल सकता। छिन गुओ, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू मेरी बात मानने के लिए तैयार है? अगर तुझे मंजूर नहीं है तो अभी के अभी चुपचाप अपने घर लौट जा और अपनी तबाही का इंतजार कर। आखिरकार मेरे पास एक बहुत ही धमाकेदार खबर है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। झाओताई, तेरी बेशर्मी की हद मेरी कल्पना से भी बाहर है। तू तो जानवरों से भी बदतर है। अरे जानवर, यह शब्द सुनने में अच्छा लगा, शुक्रिया। अब बात उसकी बेशर्मी या उसके जानवर होने की नहीं है, उसने कानून तोड़ा है। हाँ, मैंने फिर से कानून तोड़ा है। वही पुरानी बात। सबूत दिखाओ मुझे, वरना मैं तुझ पर मानहानि का केस कर दूंगा। तो फिर मैं तुझे यकीन दिलाकर रहूंगा। मैं तुझे एक आदमी की याद दिलाता हूँ। तू किसकी बात कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से। क्या तुम शाओजांग को जानते हो? कौन? क्या साफ सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा शाओजांग। एक क्या? कौन सा शाओजांग या बड़ा जांग? मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। कैसी रिकॉर्डिंग? एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी है। वो झाओताई है। उसने मुझे ढूंढा, मुझे $20 लाख दिए और दूध में छेड़छाड़ करने को कहा ताकि छिन परिवार को बर्बाद किया जा सके। मैंने उससे वो $20 लाख ले लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं फोन छीनने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इस रिकॉर्डिंग के कई बैकअप बना लिए हैं और शाओजांग ने पहले ही अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तुम लोगों का शाओजांग से संपर्क कैसे हुआ? मैं हमेशा उससे सीधे संपर्क में था। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। झाओताई, शाओजांग की गवाही के बाद तुम बहुत जल्द खत्म हो जाओगे। मुझे लगता है कि तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ, ये सब झूठ है। मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता जिसे तुम शाओजांग कह रहे हो। वो मुझे बदनाम कर रहा है। ये झूठ है या नहीं, ये जांच में पता चल जाएगा। और यहाँ आते वक्त हमने सारे सबूत अधिकारियों को सौंप दिए हैं। जल्द ही कोई तुम्हें पकड़ने आता होगा। नहीं, आप मुझे नहीं पकड़वा सकते। युआन शाओ शुआए, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। क्या तुम मुझे जाने दोगे? तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा, ठीक है? अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब तुमने शाओजांग को जहर देने को कहा था तब तुमने अपनी गलती क्यों नहीं मानी? मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच में, मुझे अब अपनी गलती का पता चल गया है। अगर आप लोग मुझे छोड़ दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं प्रेसिडेंट खिन को बचा लूंगा और खिन परिवार को भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों को एक $100 मिलियन दूंगा। चलो $500 मिलियन, ठीक है?
$500 मिलियन। माफ करना, किन परिवार को अब तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे अंदर जाते ही प्रेसिडेंट किन बाहर आ जाएगी। जहां तक इन $500 मिलियन की बात है, इन्हें अपने अगले जन्म के लिए बचा कर रखो। युआन शाओशुआई, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। युआन शाओशुआई, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं अभी जवान हूं, मेरे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। अगर तुम्हें यह समझ पहले आ गई होती तो तुम्हारी यह हालत नहीं हुई होती। लेकिन अफसोस, तुमने कानून तोड़ा है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कानून तोड़ने की सजा तो भुगतनी ही होगी। इसे ही इंसाफ कहते हैं। गूगो, चलो चलें, अपने ससुर जी को वापस लाते हैं और फिर कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। बाकी इस आदमी को बाहर वालों के हवाले कर दो। चलो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपनी करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। शाओशुआई, इस बार मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आप न होते तो शायद हमारे चिन परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाती। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मुझे अब तक समझ नहीं आया है कि आपने उस शाओ जंग को कैसे पकड़ा। यह वाकई में कमाल है। माँ, अब आप और मत पूछिए। अब नतीजा अच्छा निकला है, यही काफी है। अब हमारा किन परिवार पूरी तरह सुरक्षित है और पिताजी भी बाहर आ चुके हैं। और तो और, वह अपराधी जाओ ताए अब जेल की सलाखों के पीछे है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल शाओशुआई बेटा, निश्चित ही उसमें कोई खास हुनर है। ओह, याद आया, पिछली बार हमने जो आपके $15 करोड़ लिए थे, वह अब मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। अब हम इस फंड की किल्लत से बाहर आ चुके हैं। पैसे तो छोटी बात है। मैं आजकल साउथ सिटी इंडस्ट्रियल पार्क में एक जमीन देख रहा हूं, जिसे खरीदने की तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद वहां रियल एस्टेट का काम शुरू करने का प्लान है, ताकि हम अपने छिन परिवार को और भी कामयाब और बड़ा बना सकें। सच में? फिर तो आपको बहुत बधाई। उस जमीन की मार्केट वैल्यू कैसी है? वह शहर से 2 किलोमीटर से भी कम दूर है और उसकी कीमत भी वाजिब है। उससे यकीनन बहुत मुनाफा होगा। सिर्फ फोन मत देखते रहिए, खाना खाइए। क्या आपने अभी अभी कहा कि आप साउथ सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन खरीदना चाहते हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल मत खरीदना। उसे गलती से भी मत खरीदना। पर क्यों नहीं खरीद सकता? खरीदते ही उसके दाम बुरी तरह गिर जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं है और तुम केस ही हल नहीं करते, बल्कि रियल एस्टेट की समझ भी रखते हो क्या? फिलहाल यह जमीन देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जल्द ही इसे कब्रिस्तान के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। कीमतें मिट्टी में मिल जाएंगी। अगर खरीदा तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा। क्या तुम्हारी अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों से भी पहचान हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाओशुआई, बाकी सब मामलों में मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर प्रॉपर्टी के मामले में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। मैंने अपना करियर ही रियल एस्टेट से शुरू किया था। सच तो यह है कि इस जमीन पर मेरी काफी समय से नजर थी। अपने सालों के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि इसके दाम आसमान छुएंगे, कीमत गिरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर बगल में ही कब्रिस्तान बन गया तो कीमतें पक्का नीचे आ जाएंगी। कब्रिस्तान कहीं भी बन जाए, पर वो यहाँ तो कम से कम नहीं बनेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है। जब तक तुम्हारे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट से कोई अंदर की खबर न हो, वरना तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कब्रिस्तान बनाने की प्लानिंग हो रही है? हाँ, मेरे पापा रियल एस्टेट की दुनिया के बहुत बड़े माहिर हैं। उनका अंदाजा कभी गलत नहीं होता। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक जगह की सलाह दे सकता हूँ। कहाँ पर? बस यहीं शहर के पूर्व में। शहर के पूर्व में? मैंने तो वहाँ किसी अच्छी जगह के बारे में नहीं सुना है। क्यों न मैं अभी आपको वो जगह दिखा दूं। ठीक है, तो पहले हम चलकर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, रास्ते में संभल कर जाना। तो क्या ये वो जमीन है जिसे खरीदने के लिए तुम कह रहे थे? जी हाँ, शाओयांग विलेज की ये बंजर जमीन, बस यही हिस्सा। शाओशुआई, लगता है तुम्हें रियल एस्टेट की बिल्कुल भी समझ नहीं है। यहाँ मीलों तक कोई इंसान नन्नर नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल सुनसान और बेकार जगह है। यहाँ रियल एस्टेट के लिए जमीन खरीदना, क्या ये खुद को मुसीबत में डालना नहीं है?
ये जगह सच में बहुत दूर और पिछड़ी हुई है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक बड़ा प्राइमरी स्कूल बनने वाला है, तो क्या फिर ये जगह एक प्राइम लोकेशन नहीं बन जाएगी? यह एक बड़ा प्राइमरी स्कूल बनाना, क्या यह मुमकिन है? अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या इसकी कीमतें आसमान नहीं छूने लगेंगी? हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ वाकई बड़ा स्कूल बनता है तो इस जैसी सुनसान जगह की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर इंतजार किस बात का, इसे खरीद लेते हैं। तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कहीं से कोई पक्की खबर मिली है? हाँ, मुझे वाकई थोड़ी खबर मिली है, वरना मैं इतना यकीन से नहीं कहता। मैं तुम्हें बताता हूँ, बिजनेस की दुनिया में मेरे सालों के तजुर्बे से कह रहा हूँ, ऐसी अंदरूनी खबरों पर भरोसा मत करो। हो सकता है कि किसी ने यह सिर्फ गुमराह करने के लिए अफवाह उड़ाई हो। प्लानिंग से जुड़ी ऐसी खबरें हमेशा गुप्त रखी जाती हैं। मुझे लगता है कि तुम यकीनन किसी के झांसे में आ गए हो। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी जानकारी उन अंदरूनी खबरों से 10 गुना ज्यादा सटीक है। तो फिर तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। जमीन खरीदने में करोड़ों डॉलर लगते हैं। अगर बात नहीं बनी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसा करते हैं, मेरे वह 15 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नुकसान हुआ तो मेरा और मुनाफा हुआ तो सबका। पापा, श्याओ शुआई ने हमारी इतनी बार मदद की है, एक बार तो उन पर भरोसा कीजिए। मुझे लगता है कि वह सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चाहे मुनाफा हो या नुकसान, हम सब मिलकर उठाएंगे। हम यह जमीन खरीद रहे हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इधर आइए। एक बार यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए फिर आप पीछे नहीं हट सकते। कोई बात नहीं, पैसे अभी आपके खाते में आ जाएंगे। अरे, मैंने तो सच में यह सोचा भी नहीं था कि यह बेकार सी जमीन 10 करोड़ डॉलर में बिक जाएगी। प्रेसिडेंट किन यार, प्रेसिडेंट किन, आखिर तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट लियू, मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने यह जमीन हमें बेची। आप मुझे शुक्रिया कह रहे हैं? अरे, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? क्या आपको अंदाजा है कि इस जमीन से मैंने कितना मुनाफा कमाया है? सुना है कि आप इस जमीन पर कुछ बनाने वाले हैं। ओह, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ऐसी बंजर जमीन पर जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां आप किसे बेचेंगे? वहां कब्रिस्तान बनाना ही बेहतर रहेगा। पर क्या होगा अगर इस जमीन के बगल में एक बड़ा सरकारी स्कूल हो तो? बड़ा स्कूल? प्रेसिडेंट किन, तुम इस लड़के को कहां से पकड़ लाए हो? क्या ये मेरे सामने खुली आंखों से सपने देख रहा है? ताजा खबर के अनुसार स्थानीय शाओयांग विलेज ऑफ ईस्ट सिटी के पास के इलाके में अभी अभी मंजूरी मिली है कि वहां एक बड़ा सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। क्या सरकारी स्कूल? तुमने सही सुना, यह सिर्फ 1 मिनट पहले की न्यूज है। जब वहां बड़ा स्कूल बनेगा तो क्या यह बंजर जमीन अब बेशकीमती नहीं हो जाएगी? मैं यह जमीन अब नहीं बेच रहा। अरे प्रेसिडेंट लियू, आपने अभी अभी तो कहा था कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आप मुकर नहीं सकते। पर तुम लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ एक बड़ा प्राइमरी स्कूल बनने वाला है, जो बात मुझे तक नहीं पता थी? वो बात जरूरी नहीं है। जमीन के पैसे आपके अकाउंट में पहुंच चुके हैं। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई प्रेसिडेंट लियू, आपने इसमें बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। अब तो मेरा भारी नुकसान हो गया। प्रेसिडेंट लियू, मैं हूं। पिछली बार आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए बात की थी। कैसा इन्वेस्टमेंट? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना परेशान हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। प्रेसिडेंट लियू, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने कहा निकल यहाँ से। माफ कीजिएगा, परेशान किया। प्रेसिडेंट लियू, इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। वो आप अपना काम देखिए। हम लोग अब चलते हैं। ये क्या है? अरे, तू भाग क्यों रहा है? पर ऐसा क्यों है? इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट होने के बावजूद कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिल रहा? इससे बेहतर तो इसे फाड़ देना ही ठीक है। ओह तेरी। इतना शानदार प्रोजेक्ट फेंकना बड़े दुख की बात होगी। चाहे प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई निवेश करने वाला ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है।
अगर तुम और कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं पहले ही 40 से भी ज्यादा बार कोशिश कर चुका हूं। अब हिम्मत हार चुका हूं। रहने दो, शायद मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा ही नहीं है। नहीं, तुम्हारी किस्मत में इसी जन्म में अमीर बनना लिखा है। सांत्वना देने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी अब जरूरत नहीं है। मैं तुम पर निवेश करने को तैयार हूं। वैसे मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मैं निवेश करने के लिए तैयार हूं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आहा, समझ गया। आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा होगा और आपको लगा होगा कि इसमें बड़ी काबिलियत है ना? नहीं, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं देखा और मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। यह सब मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं तुम पर भरोसा करने को तैयार हूं। बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। अरे, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे वह समझ नहीं आएगा और न ही मुझे उसकी जरूरत है। बस मुझे यह बताओ कि कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। मैं 5 करोड़ डॉलर। ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ डॉलर दूंगा। ये क्या आप पक्का कह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन मुझे 70% हिस्सेदारी चाहिए। हमारी पार्टनरशिप सफल हो। बधाई हो, डील पक्की रही। तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? हम भागते हुए भी तुम्हें नहीं पकड़ पाए। अरे, क्या ये वही लड़का नहीं है जो अभी प्रेसिडेंट लियू के ऑफिस में था? मैं परिचय करवाता हूं। मैं इसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट? ये दोनों कौन है? ये मेरी मंगेतर हैं और ये मेरे ससुर जी। आप दोनों को नमस्ते। ये प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, आखिर माजरा क्या है? जिस प्रोजेक्ट को प्रेसिडेंट लियू ने मना कर दिया, हम उसमें पैसा लगाएंगे? हाँ, न सिर्फ हम पैसा लगाएंगे बल्कि हम 2 गुना पैसा लगाएंगे। उसे 5 करोड़ डॉलर की जरूरत है, पर मैं उसे 10 करोड़ डॉलर दे रहा हूं। आखिर ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता तक नहीं कि प्रोजेक्ट क्या है और तुम 10 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इसमें निवेश करूंगा तो ये मुझे 10 गुना, यहां तक कि 100 गुना फायदा दे सकता है। मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। महसूस हो रहा है? क्या तुम निवेश केवल अपने अंदाजे पर करते हो? ये 10 करोड़ डॉलर की बात है। पिताजी, मुझे शाओ शुआई पर पूरा भरोसा है। आखिरकार ऐसा कई बार हुआ है। पहले जब भी हमने उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन हर बार उन्होंने हमें चौंका दिया है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है दामाद जी। आप चाहे जो भी करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियू चांगबेई है। मेरा ये प्रोजेक्ट एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम जिंगबेई है। बहुत बढ़िया, जिंगबेई। चलो जल्दी से एग्रीमेंट साइन करते हैं, पैसे अभी भेज दिए जाएंगे। ठीक है। न्यूज अपडेट। आज एक नया ऐप जिंगबेई एपीपी बाजार में आया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में डाउनलोड्स 10 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और कंपनी की वैल्यू 500 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। और इसके पीछे के निवेशक युआन शाओ शुआई अब इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। धत 10-15 दिनों के समय में पहले मैंने शहर के उत्तर वाली जमीन पर 10 अरब डॉलर गंवाए। फिर लियू चांगबेई में निवेश करने का मौका हाथ से निकल गया और अब मैंने फिर से कई 100 अरब डॉलर का नुकसान कर लिया है। सर लियू चांगबेई, इतने कम समय के भीतर आपने इतना सफल ऐप विकसित किया है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम सभी के साथ साझा करना चाहेंगे? यहाँ पर मैं अपने इन्वेस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सर युआन शाओ शुआई का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैंने हार मान ली होती। तो सर युआन शाओ शुआई,
मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना है। सबसे पहले नीलामी में आपने बहुत ही कम कीमत पर $200 मिलियन की सुनहरी बुद्ध प्रतिमा खरीदी थी। उसके बाद $100 मिलियन की कीमत पर शहर के पूर्व में एक जमीन खरीदी और उसे तुरंत $10 अरब में बेच दिया। और अब आपने लियू चियांगबेई में बिल्कुल सही समय पर निवेश किया, जिससे आपको 100 गुना मुनाफा हुआ है। इससे यह साफ पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में आपकी बिजनेस की समझ पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और बेमिसाल है। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आप जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत काफी अच्छी है। मेहनत जारी रखूंगा और भी कई करिश्मे दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर युआन शाओशुआई। ये युआन शाओशुआई, इसके साथ क्या चल रहा है? क्या उसकी किस्मत रातों रात खुल गई? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, वो एक कंगाल से सबसे अमीर आदमी बन गया। मुझे भी नहीं पता मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है। इतने सालों की शादी के दौरान वो हमेशा खाली हाथ रहा। उसके पास तो बुनियादी चीजें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और अभी जैसे ही तलाक हुआ वो रॉकेट की तरह सीधे ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। तेरी किस्मत ही ऐसी है जो अपने आदमी को बर्बाद कर दे। तूने क्या कहा? मैंने कहा कि तू पनौती है, तू तो मनहूस है। तेरी इतनी हिम्मत। मैंने तेरे साथ हर मुश्किल वक्त बिताया और तू मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? तू इसी के लायक है। तूने खुद को ऐसी बात कहने पर मजबूर किया। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? सच में मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने शानदार हो सकते हो। मुझे तो अब शक होने लगा है कि कहीं तुम भविष्य से तो नहीं आए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास और भी कमाल की चीजें हैं। मैं भविष्य देख सकता हूँ। मजाक मत करो, मैं विश्वास नहीं करती। मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इससे भी ज्यादा जादुई बातें अभी होने वाली हैं। अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मुझे मिले। मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। कुछ समय में हमारी शादी होने वाली है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। युआन शाओशुआई, किन गुओगुओ, तुम दोनों अभी काफी चैन की जिंदगी जी रहे हो ना? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ उस झाओ ताई का पिता जो तुम्हारी वजह से अपराधी बना। हाँ, मैं हूँ झाओ टियनबा। तुम क्या करना चाहते हो? मेरा इकलौता बेटा तुम्हारी वजह से आज अंदर है, तो बताओ अब इस बात का हिसाब कैसे किया जाए? तुम्हें साफ साफ समझना चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने आखिर किया क्या था। उसने जो भी बोया था वही काट रहा है। उसे अपने किए की सजा तो मिलनी ही थी। किन गुओगो, तुम दिखने में तो वाकई काफी अलग हो, तभी तो मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है। तुम्हारा बेटा तो पहले ही अंदर जा चुका है, तो मेरी सलाह है कि शांति से बैठो, वरना तुम्हें भी अपने बेटे के पीछे ही जाना पड़ेगा। युआन शाओशुआई, सच बताऊं तो आज मैं तुम्हें यहां ढूंढते हुए अपने बेटे का बदला लेने नहीं आया हूं। मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में तुम काफी हुनरमंद हो। मेरे लिए कुछ पैसा कमाओ और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाऊं? लेकिन क्यों? लगता है तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालना चाहते। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस बला को यहां से ले जाओ। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छो गुओ मुझे गुआ उसे छोड़ दो। जाओ टियांबा, तुम पागल हो गए हो। गुओगो, बचाओ मुझे। शाओशुआई, युआन शाओशुआई। क्यों? बड़ी घबराहट हो रही है। अब बीट किक्स कबर हो रही है। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी औरत का ख्याल मैं कुछ दिन रख लूंगा। जब तुम मेरे लिए पैसे कमा लोगे तभी मैं इसे वापस भेजूंगा। मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, मुझसे कभी भी संपर्क करना। ओह, और हां, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो फिर किन गुगुओ के
आखिरी वक्त के लिए तैयार रहना। झाओ तियांबा, तुम्हें पैसे चाहिए तो उसे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने मुझे सीधे पैसे दिए तो क्या ये अपराध नहीं कहलाएगा? याद रखना, मुझे फोन करना। जितनी जल्दी फोन करोगे तुम्हारी औरत उतनी ही सुरक्षित रहेगी। देर हुई तो मेरे आदमी उसे अपने तरीके से संभालेंगे। गुगुओ, गुगु, उसे छोड़ दो। तो फिर ये सब तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। गुआ गुआ, वेयांग, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे बताओ, चिन गुओ को वे कहां ले गए हैं? वेयांग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ, चिन गुओ इस वक्त कहां है? भाड़ में जाओ तुम। नहीं, मुझे पुलिस को फोन करना होगा। मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूं। अगर तुमने पुलिस को फोन करने की हिम्मत की तो फिर चिन गुओ को खत्म ही समझना। दामाद जी, आप वापस आ गए? माँ, गुओ कहाँ है? वो आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? गुगुओ गायब हो गई है। तुमने क्या कहा? गुगुओ को बदमाशों ने पकड़ लिया है। माँ, माँ, ठीक है, ठीक है। सच में कभी नहीं सोचा था कि हम जाओ ताई के चंगुल से तो बच निकलेंगे, लेकिन उसके पिता के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। हमें इस वक्त जाओ तियांबा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना गुओ खतरे में पड़ जाएगा। अभी के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस जगह का पता लगाएं जहां अपराधी ने गुओ को छुपा कर रखा है। कहना आसान है, पर इतनी आसानी से उस जगह को कैसे ढूंढे जहां गुओ को छुपाया गया है? उसने उसे पक्का किसी गुप्त जगह पर छुपाया होगा। जब तक भगवान खुद हमारी मदद न करें, तब तक उसे ढूंढना नामुमकिन है। मदद मिल गई। गुओ की लोकेशन मिल गई है। सच में? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने किसी की मदद ली है। किसकी? अभी ये सब छोड़िए, अब तुरंत पुलिस को डोन कीजिए और कुछ लोगों को भेजिए नानचेंग गोदाम 106 नंबर पर। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। और तेज चलो। हेलो युआन शाओशुआई, तुमने अभी तक मुझे वापस फोन नहीं किया। क्या तुमने पैसे कमाने का कोई प्रोजेक्ट सोचा? तुम्हें कितने पैसे कमाने हैं? कम से कम $1 अरब, तभी मैं तुम्हारी औरत को छोड़ूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अभी जाकर साउथ सिटी इंडस्ट्रियल पार्क की वह जमीन खरीद लो। चाहे कितने भी पैसे लगें, उसे हर हाल में खरीद लेना। वहां पास में ही जल्द ही एक अम्यूजमेंट पार्क बनने वाला है, जिससे कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हारी औरत को किडनैप करना वाकई काम कर गया। शाओशुआई, तुमने तो कहा था कि साउथ सिटी इंडस्ट्रियल जोन की जमीन के पास कब्रिस्तान बनाने की योजना है। वहां तो कीमतें बहुत गिर जाएंगी। तुम उसे खरीदने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं उसे उसी में फंसाना चाहता हूं, ताकि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जब वह कंगाल होकर जेल से बाहर आएगा, तभी उसे अपने बुरे कामों की सजा मिलेगी। तो क्या गुओ की जगह बिल्कुल तय है? आप फिक्र मत कीजिए, 100% तय है। मुझे छोड़ दो तुम सब। मैं चिन परिवार की इंसान हूँ। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। क्या तू अब चुप नहीं रह सकती? अरे, तू चाहे कितना भी चिल्ला ले,
आज तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगी। अरे भाई, यह औरत देखने में बहुत खूबसूरत है। वैसे भी यहाँ हम सिर्फ 2 ही हैं, तो क्यों ना आज हम भी देख लें कि इस अमीर घर की बेटी का क्या मिजाज है। लेकिन प्रेसिडेंट झाओ हमें ऐसा करने नहीं देगा। यह औरत वैसे भी आज जिंदा नहीं बचेगी, और वैसे भी अगर हमने कुछ किया तो किसे पता चलेगा। यह अरबों डॉलर की जायदाद वाली अमीर घर की लड़की है। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बात तो सही है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, कर डालो। तुम क्या करना चाहते हो? मैडम, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाहते हैं? आज हम दोनों भाई मिलकर तुझे बर्बाद कर देंगे। पास मत आना। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। अरे चिल्लाना बंद करो। इस सुनसान जगह पर तुम्हें बचाने कौन आएगा? और वैसे भी चिल्लाती रहो। जितना तू चिल्लाएगी उतना ही हमें मजा आएगा। मेरे पास मत आओ। प्रेसिडेंट शुए, यह रकम मैंने आपके खाते में भेज दी है। जी बिल्कुल सही। अब सिटी साउथ इंडस्ट्रियल पार्क की यह जमीन पूरी तरह से मेरी हो गई है। प्रेसिडेंट जाओ, क्या बेहतरीन चुनाव है और क्या शानदार निवेश है। यह जमीन यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसे खरीदकर आपने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। इस बार मैंने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी है। चिंता की कोई बात नहीं है। बधाई हो प्रेसिडेंट जाओ, आप बहुत पैसा कमाएंगे। मैं आ गया। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की हिम्मत की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा और यह रूप एक बार तुम्हें सबक सिखा दिया, फिर तुम हमारा जो चाहे वो कर सकती हो। अरे वो पुरानी कहावत क्या है? खूबसूरती की गोद में मिट जाना किसी भी सजा से बेहतर है। अब इंतजार किस बात का, शुरू करो। बचाओ, बचाओ मुझे। गो, बचाओ। युआन शाओशुआई, तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? इसे सबक सिखाओ। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें आने में 2 मिनट और देर हो जाती तो इन 2 बदमाशों ने मुझे बुरी तरह जलील किया होता। आई एम सॉरी। इन जैसे लोगों को निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे जाओ टियानबा का क्या हुआ? जाओ तियांबा, उसने अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए होंगे जो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और मैंने अभी अभी पुलिस को भी खबर कर दी है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंचती ही होगी। अब अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। चलो चलें। प्रेसिडेंट जाओ, एक बार ये जमीन हाथ में आ जाए फिर आप बस आराम से घर जाइए और इसके दाम बढ़ने का इंतजार कीजिए। आपकी दुआ रंग लाएगी। चलो अब 2-2 जाम हो जाए। चलिए। बहुत बुरा हुआ प्रेसिडेंट जाओ। क्या बुरा हुआ? दिख नहीं रहा कि मैं प्रेसिडेंट शुए के साथ डील कर रहा हूँ? हाँ वही तो। 2 बुरी खबरें हैं। अभी कुछ ही मिनटों पहले नियोजन विभाग ने नोटिस जारी किया है कि आपकी खरीदी हुई जमीन के ठीक पास एक कब्रिस्तान बनने वाला है। उस जमीन की अब कोई कीमत नहीं रही। क्या? कब्रिस्तान? वहां तो एम्यूजमेंट पार्क बनने वाला था ना? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दफा हो जाओ। जी ठीक है प्रेसिडेंट जाओ। धिक्कार है युआन शाओशुआई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ खेलेगा। इस बार मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। चलो अब उसकी औरत को सबक सिखाते हैं। चलो उसकी औरत को सबक सिखाते हैं। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आप अब उसकी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी युएन शाओशुआई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गोदाम का पता लगा लिया और चिनगुओ को वहां से बचा लिया है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को भी खबर कर दी है। आपने जो चिनगुओ को कैद किया था उसके सारे सबूत अब उनके पास हैं और अब पुलिस आपकी तलाश कर रही है। युआन शाओशुआई, मैं। अरे बॉस। चलो यह अच्छा हुआ कि सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। वैसे हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं और तुम अभी तक मेरी माँ से नहीं मिली हो। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी भविष्य की सासू माँ से जरूर मिलना चाहूंगी। चलो फिर। जिमेंग,
अब तू ये कौन सा नया नाटक कर रही है हैं? जीमेंग, तुम अब फिर से मेरे साथ कौन सा नया खेल खेल रही हो? माँ, बहुत समय हो गया था आपसे मिले। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कैसी हूँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? अब तुम्हारा शाओशुआई से तलाक हो चुका है, तो तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतने लंबे समय तक आपकी बहू रही हूँ। आखिर हमारा एक दूसरे से लगाव तो है ही। लगाव? तुम मुझसे लगाव की बात कर रही हो? तुमने मेरे और मेरे बेटे के साथ क्या किया, याद है? अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरी बहू थी। बस, बहुत हुआ। देखो, मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझे? अरे माँ, क्या आप अब भी पिछली बात को लेकर नाराज हैं? लीजिए, एक सेब खाइए। मुझे नहीं खाना। माँ, पिछली बार जो कुछ भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। किसी ने मेरा इस्तेमाल किया था। मेरा और शाओशुआई का रिश्ता दिल का है। शाओशुआई मुझसे बहुत प्यार करता है। वह तो बस अभी थोड़ा नखरे कर रहा है। सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्यों ना आप एक बार शाओशुआई से बात करें, हम दोबारा शादी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पुराना रिश्ता ही सबसे अच्छा होता है। मैं ठीक है, बस करो। अब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा और शाओशुआई का साथ अब फिर कभी नहीं हो सकता। माँ, शाओशुआई, तुम वापस आ गए। चेन जीमेंग, तुम मेरी माँ के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? शाओशुआई, तुम आ गए। मैं अपनी माँ को देखने आई थी। बेशर्म मत बनो। तुम्हारी माँ कैसी? हमारा तलाक हो चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आऊंगा। क्या यही तुम्हारी वह पूर्व पत्नी है? हाँ, एक्सेप्टन, यही है वो, चेन जिमेंग। ओह, ये कौन है? शाओशुआई, कहीं ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड तो नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं, पत्नी है। हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। युआन शाओशुआई, हमारे तलाक को अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुमने इतनी जल्दी कोई और ढूंढ ली? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम खुद तुलना करो। वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है या उसका फिगर मुझसे बेहतर है? हम ही एक दूसरे के लिए सबसे सही हैं। तुमसे अलग होने के बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई। मैं बहुत हुआ। चेन जिमेंग, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्मिंदगी नहीं होती? तुम अब देख रही हो कि मेरे पास पैसा है, इसलिए तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। क्या तुम मुझसे फिर से शादी कर सकती हो? मैं फिर से कह रहा हूं, तू यहां से दफा हो जा। युआन शाओशुआई, अगर तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो तो ठीक है। अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर्जाना और मानसिक परेशानी की कीमत चुकानी होगी। जिमेंग, तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम इस वक्त एक इंसान जैसी भी लग रही हो? ए बुढ़िया, मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम्हारा बेटा इतना अमीर है। अगर मैं थोड़े पैसे मांग रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? चेन जिमेंग, मैं आज तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। तुमने जो पहले मेरे घर पर कब्जा किया था, मैं उसे खुद वापस लेने का रास्ता निकालूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतनी अति मत करो। चाहे जो भी हो, आखिर मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ। यहां से निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चली जाती हूँ। माँ, उसने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, परेशान तो नहीं किया। बस जिमेंग, उस बच्ची ने गलत रास्ता चुन लिया और खुद को ही बर्बाद कर लिया। छोड़ो, अब उसका जिक्र मत करो। माँ, मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। ये मेरी होने वाली पत्नी चिनगुओगुओ है। क्या वाकई सच है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, मैं हमेशा शाओशुआई से तुम्हारे बारे में सुनती थी। यह लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। नमस्ते आंटी जी। उन्हें आंटी क्यों कह रही हो? माँ कहो। माँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ अभी तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा लाती है। ताजा खबर। हमारे शहर के मशहूर रईस मिस्टर युआन शाओशुआई अब आधिकारिक तौर पर
फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। इसके अलावा उनकी और चिन ग्रुप परिवार की लाडली बेटी चिन गुओगो की इस सदी की सबसे बड़ी शादी कल होने वाली है। सुंदर लग रही हूँ। हाँ सुंदर, तुम बहुत सुंदर लग रही हो।